हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा के एक शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है जानना या समझना। किसी भी दो जनों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो उसको समझना वो ही होता है हमारा कम्युनिकेशन। संचार से आशय सूचनाओं, तथ्यों अथवा किसी के विचारों को समझना या दूसरों को बताना। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। हर संचार में एक प्रेषक, एक संदेश और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। यह सरल लग सकता है, लेकिन संचार वास्तव में एक बहुत जटिल विषय है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स at least one sender, one message and one receiver. This may sound simple, but communication is actually a very complex subject. कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अपने तथ्य, अपने विचार, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना। मतलब कि दो या दो से ज्यादा जो पर्सन होते हैं उनके बीच में हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं और उस दूसरे जो भी रिसीवर है उसको समझा सकें। तो चलिए हम कुछ डेफिनेशंस राइटर की पढ़ लेते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज एंड ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। नेक्स्ट है कुंज ओडोनल की डेफिनेशन। कुंज ओडोनल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट इलिसिट कॉन्फिडेंस। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब यही है कि अपनी फैक्ट्स है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, हम किसी दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन दो लोगों के मध्य होता है, दो लोग उसमें कंपलसरी होने ही चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन वर्क करेगा। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है मैसेज, संदेश होना जरूरी है। विथ इंफॉर्मेशन, हम जब भी कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे या तो उस इंफॉर्मेशन से हमारा काम हो रहा है या फिर आगे वाले जो पर्सन जो रिसीवर है उसका काम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जिस भाषा में हम संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, उसी भाषा को समझने के लिए रिसीवर तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। आपने संदेश भेजा है, मैसेज किया है, रिसीवर तक पहुंचाया है, उसका फीडबैक क्या आता है, ये भी आपका एक गुड कम्युनिकेशन का साइन है। यूनिवर्सल मैसेज कम्युनिकेशन हम यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। फिर है आपका रिटन, वर्बल और सिंबॉलिक। ठीक है, मैसेज रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। रिटन मैसेज कैसे हो सकता है, हम किसी को लिखकर टाइप करके कुछ मैसेज भेज रहे हैं तो। फिर आपका वर्बल, जैसे हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा जो मैसेज है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे वो मीडिया कुछ भी हो, फोन हो, मोबाइल हो या क्लास हो, किसी की भी थ्रू मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कैसे हो सकता है कि कुछ जैसे सिंबल दे रखे हैं, सिंबल के थ्रू आप उस सिंबल का जो मीन है वो समझ लेते हो। जैसे जस्ट एक एग्जांपल, रोड क्रॉस करते हो, वहां पर कुछ सिंबल बने होते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हो तो सिंबल बने होते हैं, ग्रीन लाइट, सिग्नल पे सिग्नल लाइट होती है आपकी, रेड, येलो, तो ये सारे क्या है आपके सिंबॉलिक साइन। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। कम्युनिकेशन सेंडर से रिसीवर तक हर किसी को डायरेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब तो समझ आ ही गया होगा आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक और संचार, यानी बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संचार एक कंपनी के भीतर और बाहर के कर्मचारी के बीच में सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आपकी कंपनी के
जो भी आपके कर्मचारी है उनके बीच और कंपनी के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज विद इन एंड आउटसाइड ऑफ कंपनी। क्लियर है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के नेचर्स। सबसे पहले ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फिर है आपका ये रिलेटेड टू ह्यूमन है। इसमें कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई सेंडर हो जाता है, किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो कोई तो उसका रिसीवर भी होना जरूरी है, वरना उस मैसेज का कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट है आपका 2 पार्टीज। मैंने पहले ही बताया है, मैसेज के लिए सेंडर एंड रिसीवर 2 पार्टी होनी जरूरी है। कन्वर्जेशन, उनके बीच में कुछ ना कुछ वार्तालाप हुआ होगा, कोई मैसेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सोर्स। आप कम्युनिकेशन किस सोर्स से कर सकते हो, जैसे रेडियो, टीवी, टाइप, मैसेज, सिंबल, किसी के भी थ्रू आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन करते टाइम हम जो भी मैसेज भेजते हैं वो उद्देश्यपूर्ण या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंपनी के हित के लिए काम करना चाहिए, तभी वो बिजनेस कम्युनिकेशन सक्सेस होता है। मैनेजमेंट बेस्ड, प्रबंध से रिलेटेड होना चाहिए, प्रबंध मैनेजमेंट को बेस करते हुए होना चाहिए। फिर से आया फीडबैक जरूरी है। फिर मिसकंसेप्शन, भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। हमेशा मैसेज क्यों होता है, ताकि हम अपनी बात सीधे तरीके से रिसीवर तक पहुंचा सके। तो मैसेज या कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा भ्रम दूर हो, हमें कोई गलतफहमी ना हो। यूनिटी ऑफ थॉट्स, हमारे जो भी विचार होते हैं उन सबका एक समग्र रूप बनाते हैं हम, वो होता है हमारा यूनिटी ऑफ थॉट्स। इन सारे नेचर्स, इन सब के साथ मिलकर बना होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट या क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स में इंफॉर्मेशन फॉर अ मैनेजर्स के लिए, जो भी प्रबंधक है उनके लिए सूचना एकत्रित करना। व्यवसायिक जो संचार है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसमें हम अपने मैनेजर्स के लिए, एक कंपनी अपने मैनेजर्स के लिए बहुत सारी सूचनाएं और तथ्य, विचार, भावनाएं, शब्द सारे एकत्रित करके बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए मैनेजर तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज, बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मैनेजर्स कोई भी अपना मैसेज एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक, तीनों में मैसेज के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाना बिजनेस कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयज मॉरल। कंपनी के कुछ कर्मचारी या कुछ एम्प्लॉयज, उनके मॉरल को इंक्रीज करने का काम भी बिजनेस कम्युनिकेशन करता है। उनकी सारी एम्प्लॉयज की शिकायतें, कंप्लेंट्स मैनेजर्स तक सही पहुंच जाती है और उसका निवारण जल्दी हो जाता है, जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज का मॉरल इंक्रीज होता है। क्लियर है 4 पॉइंट। अब इसके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं हम। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला है सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, यानी माल अथवा सेवाओं की बिक्री द्वारा व्यापार में लाभ कमाया जा सकता है। आप अपनी गुड्स को सेल करने के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन का सहारा ले सकते हैं। अब पूछेंगे वो कैसे, चलिए बताते हैं वो कैसे। गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स के ब्रांड, गुड्स के बारे में सब कुछ बताने के लिए आपको बायर तक अपना इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, और वो पहुंचाने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी है। रिलेशन विथ सप्लायर्स यानी पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध। जब कंपनी के प्रोडक्शन हाउस में, फर्म के प्रोडक्शन हाउस में हमें माल की आवश्यकता होती है, वहां पर हमको सप्लायर्स की जरूरत होती है कि हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना फिनिश गुड चाहिए, इतना ये मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हमको
सप्लायर्स और कंपनी के बीच में बिजनेस कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टीज। कंपनी के अदर पार्टीज, जैसे कंपनी की अदर पार्टीज कौन कौन सी हुई? बैंक, क्रेडिटर, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, ये सारी बैंक कंपनी की अदर पार्टीज हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद हम उन सब से मैसेज या कम्युनिकेट करके हम उनको बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तैयार है, या फिर उनसे अदर कोई भी मैसेज भेजना होता है तो हम भेज सकते हैं। क्लियर है बिजनेस कम्युनिकेशन? आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करने आए थे।